हजारों साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से अभी शिकारी जीवन जी रहे थे, उस समय भारतीय धरती पर एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जो अपने समय से सदियों आगे थी। सीधी सड़कें, पक्के घर, भूमिगत नालियां, अनाज के विशाल भंडार और एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। यह थी हड़प्पा सभ्यता। लेकिन कहानी इसकी महानता की नहीं, इसके अचानक गायब हो जाने की है। इतिहास के पन्नों में यह सभ्यता एक चमकते सूरज की तरह उभरी और फिर बिना शोर किए अंधेरे में खो गई। साल था लगभग 2600 ईसा पूर्व। सिंधु नदी के किनारे धूल से भरे मैदानों के बीच शहर बस चुके थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये एक सोच थे। हर गली नापकर बनाई गई, हर मकान योजना से खड़ा किया गया, हर घर में पानी की निकासी का रास्ता था। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग कीचड़ भरी बस्तियों में थे, तब यहाँ सफाई व्यवस्था मौजूद थी। और यही बात इतिहासकारों को आज भी चौंकाती है। लेकिन जो होने वाला था, उसने सब कुछ बदल दिया। सुबह के बाजारों में व्यापारी मोतियों, कपड़ों और धातु के सामान का सौदा करते थे। दूर देशों से जहाज आते थे, मेसोपोटामिया तक इनके व्यापार के सबूत मिले। सीलों पर उकेरे गए चिन्ह, बैलों की आकृतियां, रहस्यमयी लिपि, एक ऐसी भाषा जो आज भी मौन है। सोचिए, अगर उस लिपि को पढ़ लिया जाए तो शायद मानव इतिहास का एक बंद दरवाजा खुल जाए। लेकिन वह दरवाजा आज भी बंद है। और फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। नदियों का स्वभाव बिगड़ने लगा। जहां कभी पानी गरजता था, वहां सूखी धरती दिखने लगी। कुछ क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आई, कुछ जगहों पर अकाल। धरती जैसे संतुलन खो रही थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने इस सभ्यता की कमर तोड़ दी। मॉनसून कमजोर पड़ा, खेती डगमगाई, अनाज घटा, और जब पेट खाली होने लगे तो महान शहर भी कमजोर पड़ने लगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ इतिहासकार कहते हैं, असली कारण नदी थी। सरस्वती जैसी विशाल नदियां, जिनके किनारे कई नगर बसे थे, धीरे धीरे मार्ग बदलने लगी। पानी हट गया, जीवन हट गया। जहां कभी नावें चलती थी, वहां रेत उड़ने लगी। शहर दीवारों से नहीं, पानी से जिंदा रहते हैं। और जब पानी चला जाए तो पत्थर भी अकेले पड़ जाते हैं। फिर शुरू हुआ पलायन। लोग शहर छोड़ने लगे, व्यापारी रास्ते बदल गए, कारीगर बिखर गए। बच्चों की आवाजें सुनसान गलियों में खो गई। महान सभ्यता अब छोटे गांवों में टूट रही थी। लेकिन एक और रहस्य है, इतनी बड़ी सभ्यता फिर युद्ध के निशान क्यों नहीं छोड़ती?
न जली हुई दीवारें, न विशाल युद्ध भूमि, न किसी विदेशी आक्रमण का स्पष्ट प्रमाण। यानी यह पतन तलवार से नहीं हुआ, यह धीरे धीरे हुआ, चुपचाप हुआ, जैसे कोई दीपक तेल खत्म होने पर बुझता है। मोहनजोदड़ो की गलियों में मिले कुछ कंकालों ने कभी सनसनी फैलाई थी। लोगों ने कहा, हमला हुआ होगा, कत्लेआम हुआ होगा। लेकिन बाद की खोजों ने बताया, कहानी इतनी सीधी नहीं थी। कई कंकाल अलग अलग समय के थे। कोई अंतिम युद्ध सिद्ध नहीं हुआ। इतिहास ने फिर वही कहा, सच अभी अधूरा है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी उन्नत सभ्यता फिर गायब कैसे हो गई? उनके पास नगर योजना थी, व्यापार था, तकनीक थी, कला थी, अनुशासन था, लेकिन शायद प्रकृति के सामने सब छोटा पड़ गया। समय के साथ लोग नई जगहों पर बस गए, संस्कृति बदली, नाम बदले, जीवन आगे बढ़ गया, सभ्यता खत्म हुई, लेकिन लोग शायद खत्म नहीं हुए। उनकी परंपराएं, उनके तरीके, उनके बीज आगे की पीढ़ियों में घुल गए। आज भी भारतीय गांवों की कुछ रचनाओं में, पुराने आंगन वाले घरों में, जल निकासी की सोच में, मिट्टी के बर्तनों में कहीं ना कहीं उसकी परछाई दिखती है। और फिर आया 1920 का दशक, जब जमीन की चुप्पी टूटी, पुरातत्वविदों ने मिट्टी हटाई और नीचे से निकला एक भूला हुआ संसार। ईंटें, सड़कें, मूर्तियां, महरें और हजारों साल पुरानी खामोशी। दुनिया हैरान रह गई। जिस भारत को सिर्फ बाद के इतिहास से जाना जाता था, उसकी जड़ें उससे कहीं गहरी निकली। हड़प्पा सिर्फ एक शहर नहीं था, वह प्रमाण था कि इस धरती ने बहुत पहले ही सभ्यता का अर्थ समझ लिया था। लेकिन उसका अंत आज भी धुंध में खड़ा है। क्या जलवायु परिवर्तन? क्या सूखती नदियां? क्या आर्थिक पतन? क्या धीरे धीरे बिखरता समाज? या इन सब का मिलाजुला तूफान? शायद जवाब कई हिस्सों में बंटा है। इतिहास कभी कभी एक शब्द में नहीं, परतों में बोलता है। और हड़प्पा उन्हीं परतों में दबा सबसे बड़ा रहस्य है। आज जब आधुनिक शहर पानी, प्रदूषण और अव्यवस्था से जूझ रहे हैं, तब हजारों साल पुरानी वह सभ्यता जैसे दूर से मुस्कुराती है, मानो कह रही हो, शहर बनाना कठिन नहीं, उन्हें टिकाए रखना कठिन है। धूल भरे मैदानों के नीचे आज भी बहुत कुछ सो रहा है। हर नई खुदाई एक नया सवाल लाती है, हर टूटी मुहर एक नई कहानी। और शायद किसी दिन कोई उस मौन लिपि को पढ़ लेगा, फिर हड़प्पा खुद बताएगा वह कैसे जिया और क्यों खो गया।